जब इश्कबाज को बहुत पसंद किया गया, उम्मीद से ज़्यादा पसंद किया गया, और इश्कबाज की कहानी 3 भाइयों की कहानी थी, और एक इंसान की कहानी में ही इतनी कहानियाँ होती हैं, तो 3 भाइयों की कहानियों में कितनी कहानियाँ होंगी। तो जब हमें फीडबैक मिला तो पता चला कि लोग हर एक भाई के बारे में जानना चाहते हैं, हर पात्र के बारे में जानना चाहते हैं इश्कबाज के, और वो आधे घंटे के इश्कबाज के एपिसोड में संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो तब स्पिन ऑफ का आइडिया आया कि एक भाई जो नकुल प्ले कर रहा है, शिवाय, उसकी कहानी पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इश्कबाज में। तो अगला भाई जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है और उसको हम दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कितने चीज़ों को हम साइमल्टेनियसली, हमने 3 ट्रैक लेके भी कोशिश भी किया तो गुम हो जाते थे वो ट्रैक तीनों एक दूसरे में। तो वहाँ से आइडिया आया, और ओमकारा की ज़िंदगी अपने आप में एक पूरी ज़िंदगी होने वाली है आगे। तो उसकी ज़िंदगी में फिर दादी जो इश्कबाज है, उसको पता है कि अब इश्कबाजी शुरू होने वाली है, तो उससे ओमकारा की ज़िंदगी की शुरुआत हुई और दिल बोले ओबराय की शुरुआत। लगता है मेरे ग्रहण खराब थे पुराने लुक में, तो मैंने बोला लुक चेंज करके देखते हैं। मैंने हवन कर लिया, फास्ट रख लिया, सब हो गया, लड़की नहीं मिल रही थी सर। पता है आपको, फिर 2 लड़की आई थी, दोनों भाग गई। मुझे थोड़ा इसमें बिलीव करने में थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुणाल ने कुछ आज इनके इंस्टाग्राम में एक चीज़ होती है, आप लोग जानते होंगे, उस पर कुछ डाला है शो के बारे में। बहुत सारी लड़कियों ने कमेंट किया, उसमें एक मिडिल एज कमेंट भी है। जब कुणाल अपने फ़ोन को वापस देखेंगे तो इन्हें मिल जाएगा। बाकी जहाँ तक कि शो का ताल्लुक़ है, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हिंदुस्तान में फ़र्स्ट टाइम एक ऐसा स्पिन ऑफ ट्राई कर रहे हैं ये लोग, जो कि ओवरसीज़ 2-3 शोज़ में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। तो एक ये भी मेरा रीज़न है इस शो से जुड़ने का, क्योंकि जो एक फ़र्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोजीशन होती है या स्टेट होती है किसी भी चीज़ के लिए, उसमें आई थिंक लोग नॉर्मल एफर्ट से थोड़ी ज़्यादा करते हैं। बाकी कुणाल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों शोज़ में काम कर रहे हैं एक ही साथ। और मैंने ऐसे सुना है इनके असिस्टेंट्स हैं उनसे कि ये दिन में 3 या 4 घंटे सो पा रहे हैं मुश्किल से, क्योंकि एक सेट से दूसरे सेट भागते हैं और बीच में बॉम्बे का ट्रैफिक भी आता है। आसान है ना फिर तो सामना करना, क्योंकि वो इतने थके हुए आते हैं। नहीं मैम, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि उनको एक इंडिविजुअल शो मिला है। इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक एज एन एक्टर। मुझे डर लग रहा है इनका सामना करने में। वैसे क्योंकि हम ऑन स्क्रीन तो देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी बॉडी है आप सभी। ऑन स्क्रीन किस तरह से, क्या आप किस तरह का किरदार होगा, इनके ऑपोजिट है, किस तरह से? एकदम ऑपोजिट है इनके। मेरी ऑपोजिट हो? Actually, बताया ही नहीं किसी ने। हम आपके ऑपोजिट हैं, आपको पता नहीं पता। नहीं पता तो पता चल जाएगा फर्स्ट एपिसोड से कि हम उनके ऑपोजिट हैं। हम वी आर लाइक पोल्स अपार्ट, वेरी डिफरेंट पीपल ऑन स्क्रीन। हाँ, और हमारे कैरेक्टर्स अक्सर टकराया करेंगे, एंड खूब धमाके होने वाले हैं, एक्सप्लोजन्स होने वाले हैं, एंड ऑन अ सीरियस नोट बहुत धमाके होने वाले हैं। इट इज़ the first time that I have done a lot of stuff that I have not done in the past, and I'm very excited. I hope that chemistry comes out है ना? just right. करेक्ट है। लुक को लेकर तो काफ़ी इम्प्रेस है ऑडियंस। मुझे तो कहना चाहिए कि अब ज़्यादा टाइम लगता है बाल बनाने में? नहीं, अब कम टाइम लगता है। मेरे बाल लंबे हो गए तो मैं बस बांध देता हूँ और चल देता हूँ सेट पे। लेडीज से कुछ टिप्स लेते हो आप, बाल किस तरह से हैंड मेंटेन करना? यार मेरे को हाँ, क्योंकि हम लोग ये लेडीज़ को टिप दे देंगे। अब शायद इसके भी बाल उड़ते हैं जब हम सीन्स करते हैं, रोमांटिक सीन्स, हम ये दोनों के बाल उड़ते ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हीरो और हीरोइन दोनों के ऊपर हवा हवा चलती है। हैं, दोनों के बाल उड़ते गन फैन दोनों पे उड़ते लगता है। ओके, दिल बोले ओबराय ऑडियंस को लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखना दिल बोले ओबराय रात 10:30 बजे, मंडे टू सैटरडे, ओनली ऑन हैं। Star Plus. प्लीज। India's first spin-off. इंडिया फर्स्ट। Yes, first spin-off. Yes. India's first spin-off since everybody says. हमें हेल्प कीजिए इसे हिस्ट्री बनाने में। वी शुड बी द गेम चेंजर्स, द प्लॉट मेकर्स, पायनियर्स। Well done. थैंक यू।